बिहारी होकर बिहार में रहकर बिहार के लोगों से वोट लेने के बाद चिराग पासवान ने जो नारा दिया था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा भूल चुके चिराग पासवान को एक बार फिर से बिहार की याद आ गई है। और अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने वाले हैं। चिराग पासवान बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से साल 2020 की तरह चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है और कहा जा रहा कि वह प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। प्रशांत किशोर का भी बड़ा बयान आ गया है, पप्पू यादव का भी बड़ा बयान आ गया है और चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती के बयान से खलबली मच गई है। चिराग पासवान जो कि मोदी के हनुमान होने का दावा किया करते थे, अब वह एनडीए से अलग होने वाले हैं क्योंकि चिराग पासवान की भी तमन्ना बिहार के सीएम बनने की है। और चिराग पासवान अगर मैदान में आते हैं तो नीतीश कुमार को तो वो झटका देंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका तेजस्वी यादव को लगेगा क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने में अभी सिर्फ नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ना है। लेकिन चिराग पासवान के मैदान में आने के बाद तेजस्वी यादव जो अपने आप को युवा कह रहे हैं, अब युवा की लड़ाई में एक और युवा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी हैं और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। चिराग पासवान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की ठान ली है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती का ये बयान सुनिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान बिहार विधानसभा का? जी बिल्कुल, पार्टी आदेश करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता आदेश करेंगे। बिहार की जनता उनको चाहती ही है और उन्होंने बिहार के विकास को ही अपनी पूरी राजनीति की धुरी बनाई है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी आदेश करेगी तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे? देखिए, ये गठबंधन के में बड़े नेता हैं, वो तय करेंगे। ये हम जैसे जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं वो तय नहीं करेंगे, गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। गठबंधन के अंदर ये सारी बातें तय होने वाली है। कभी कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है जो भी होगा गठबंधन के अंदर तय होगा। आपके पार्टी के लोग क्या चाहते हैं चिराग पासवान? देखिए, मैं कार्यकर्ता होने के तौर पर और हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं सभी की ये आकांक्षा है कि चिराग पासवान जी बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन चूंकि हम गठबंधन में हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं, हम लोग इस सीमा से बंधे हुए हैं। लेकिन एक बिहार प्रभारी होने के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं की क्या आकांक्षाएं हैं, जहाँ जहाँ भी मैं जिस जिले में, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत, गांव, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ में गया हूँ, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन ये सिर्फ मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा है, ये उनकी आकांक्षा है। ये बातें सारी गठबंधन के अंदर तय होंगी, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। सर, विपक्ष के लोग तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि 2020 में हाल हुआ था वही हाल फिर से आप लोग नीतीश कुमार के साथ करने जा रहे हैं। नहीं, हम लोग, देखिए मैंने कहा हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन की सारी मर्यादाओं और सीमाओं का पालन करेंगे। लेकिन अगर जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी बड़ी जिम्मेदारी निभाएं बिहार में, अगर हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं और पार्टी आदेश करेगी तो इस बड़े जिम्मेदारी के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, उनके बयान को लेकर के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब ने भी अपना उन्होंने वक्तव्य दिया है। हम लोग उस वक्तव्य के साथ हैं कि ऐसी कोई भी लाइन आती है जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और चूँकि दोनों की अपनी अलग अलग गरिमा है, ऐसे किसी भी बयान से आदमी को बचना चाहिए।
ऐसे संविधान में जो जगह, जो ताकत दी गई है जनता की आवाज़ को सुनने के लिए, उनके द्वारा उनको किसी भी समस्या के निदान के लिए ऐसे किसी भी संस्था का हमेशा सम्मान है, सम्मान रहेगा। सभी की अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। तो महागठबंधन में देखा जा रहा है लगातार बैठक हो रही है, खड़गे जी भी आए थे, सभी लोग आए थे, 24 को बैठक फिर होना है, लेकिन मुख्यमंत्री फेस को लेकर के कांग्रेस जो है अभी तक कुछ नहीं कह पा रही है कि तेजस्वी जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। देखिए, खुद ही तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री का अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है, तो ऐसे में उनको कांग्रेस से पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कांग्रेस उन्हीं के बैसाखी के सहारे ही तो चुनाव में जाने वाली है, या इसके अलावा बाकी जो दल हैं आपस में बैठ करके, तो जब तक विचारधारा नहीं मिलेगी तब तक ये तय नहीं होगा। उनको अभी संयोजक बनाया गया है पूरे के पूरे सो-कॉल महाठगबंधन या महागठबंधन का, तो ठगने के लिए ही आना चाह रहे हैं ना, और इस ठगबंधन को बिहार की जनता ने नकार दिया है। इसीलिए आज भी उनके अंदर सामंजस्य नहीं बन पाया है। क्या उनके संयोजक बनने से कांग्रेस बहुत खुश है? क्या जो चाहते थे ये मुकेश सहनी जी, वो पूरा हो गया? क्या उन्होंने माले से पूछा है, सीपीएम से बात की है, कुछ पूछा है? जब उनको पता ही नहीं है कि आपस में उनकी सहमति किस लेवल पर कहाँ पर है, तब तक कहाँ से संयोजक और कहाँ से मुख्यमंत्री? आप लोग कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रहने दीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने हमेशा इसी बात की महत्वाकांक्षा रखी है, बिहार की जनता और उसकी सेवा, बिहार को विकास के राह पर कैसे आगे ले जाना है। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको मुख्यमंत्री का ओथ लेना है, जंगल राज रिटर्न पार्ट 2 करना है। बिहार को आगे लेकर चलने के लिए अगर किसी नेता के पास, किसी युवा नेता के पास, जिसकी स्वीकार्यता बिहार में हर तबके, हर समाज में है, जो बिहार के लिए विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, इन सारे मापदंडों पे अगर कोई नेता फिट बैठता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान फिट बैठते हैं। आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। हमने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि चिराग पासवान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे और ये अपने पिता की राह पर चल पड़े हैं। इनको अब लालच आ गया है, ये भी बिहार का सीएम बनना चाहते हैं, जबकि इनके साथ मात्र 3 से 4% वोट के ही मालिक हैं और बिहार में 3 से 4% वोट का मालिक अगर सीएम बनने का सपना देख रहा हो तो उसे सपना ही कहा जाएगा। आपको बताते चले कि चिराग पासवान को ये घमंड हो गया है, यह अभिमान हो गया है कि उनके जितने भी सांसद जीते हैं ये उनकी वजह से जीते हैं, जबकि इन्हें पता नहीं है कि मोदी के नाम पर इनके सांसदों को वोट मिला है। और चिराग पासवान एक बार फिर से अपने पिता की तरह चाबी लेकर घूमना चाहते हैं, लेकिन 2020 में जो हालत चिराग पासवान की बिहार विधानसभा चुनाव में हुई थी, कहीं वही गत यहाँ भी न हो जाए और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा कि पप्पू यादव ने तो साफ तौर पर ऑफर दे दिया है। एक तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हाँ जी, चिराग पासवान सीएम मटेरियल है और चिराग पासवान को एनडीए से अलग होकर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।